हेलो बच्चों, क्या हाल है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर और एसी सर्किट। वहाँ क्या सीखा था, ईएमएफ जो है लैग्स बिहाइंड द करंट बाय द फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। हमने वेव डायग्राम भी देखा था और फेजर डायग्राम भी देखा था। अब हम पढ़ रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आज का टॉपिक है। अब आरएमएस वैल्यू क्या होता है, इसको नापने का मेजरमेंट का क्या तरीका होता है। एक एसी सोर्स लेते हैं और एक डीसी सोर्स लेते हैं, दोनों में हीट कंपेयर करते हैं कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो जो डीसी करंट की में जो करंट की वैल्यू होती है, उस करंट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं और इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो अब उसी को कंपेयर करते हैं। चलो देखो, लेट एट एनी इंस्टेंट करंट इज गिवन बाय, तो करंट को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब इसमें हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास हीट होता है आई स्क्वायर आर टी होता है ना, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन ये वाला जो करंट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वाला जो करंट है एसी का ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए करंट चेंज होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी लगा लो, यहाँ पर क्या कर दो डी टी, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी एच इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर दो, आई स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना आएगा डी टी इंटू, चलो यहाँ आर भी लिख लेते हैं, आर बच गया ना हमारा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाहर कर लो, आर बाहर कर लो, यहाँ कर दो, यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या करेंगे डी टी करेंगे। जीरो से कहाँ तक लेंगे, टाइम इंटरवल टी तक लेंगे। तो एच इक्वल टू, एक कंप्लीट साइकिल में करते हैं, ठीक है। जो आरएमएस वैल्यू होती है उसके लिए 0 टू क्या लेते हैं टी, एक कंप्लीट साइकिल में। तो यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर आ गया, आर आ गया। अब मैं यहाँ इंटू टू कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं डिवाइडेड बाई टू कर रहा हूँ, ठीक है, ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना डी टी। देखो, जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए तो एक ही तरीका होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। जो ये बचेगा वो क्या बचेगा, टी बचेगा। ठीक है, बायो वाले इससे काम चला सकते हैं अपना, क्योंकि जो मैथ्स इंटीग्रेशन थोड़ा हैवी लगेगा उन लोगों को, क्योंकि अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो जरा, h इज इक्वल टू कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू आ गया। लिमिट जरूर लिखना, 0 से t है। ये मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है ना, कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 - cos 2 ओमेगा टी। ये क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं इसी को लिख लूँगा यहाँ पर, मैं लिख लूँगा 1 - cos 2 ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, ठीक है। यहाँ पर t है तो यहाँ पर लिख लेंगे t, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना आ जाएगा, फर्दर करेंगे तो 2 ओमेगा, जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ जो, अब दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ t आएगा, माइनस साइन 2 इंटू, यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहाँ पर t लगा दिया, और यहाँ पर कितना है 1/2 ओमेगा है। ठीक है, 2 में ये एंगल है तो एंगल के नीचे मत रखना है इसको, ये कौन बाहर रहेगा। ठीक है, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 पुट करो एक बार इसकी जगह, और एक बार स्मॉल टी की जगह 0 पुट कर दो, तो ये साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर टी पुट करेंगे तो साइन 0 आ जाएगा, तो साइन 0 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा, टी बचेगा। ये देखो जरा, टी से तो टी गया, 4 पाई कह रहा है, 4 पाई क्या होता है, 0 होता है।
तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया। ठीक है, अब फिर से देखो जरा इसमें, अब जो मेरे पास एच आ रहा है हीट, वो आ रहा है आई स्क्वायर आर टी बाय 2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इन डीसी सोर्स में ले लो, डीसी सोर्स में हीट का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सेम रेसिस्टेंस है और टाइम टी लगेगा, सेम टाइम है ना, टी 0 से टी मतलब टी साइकिल के लिए टाइम टी है। जो करंट की वैल्यू यहाँ होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। उसने कहा दोनों में सेम हीट होना चाहिए। ये हीट कहाँ से आ रहा है, एसी से, और ये हीट कहाँ से आ रहा है, डीसी से। हीट सेम होना चाहिए तो वैल्यू डाल देते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर और यहाँ पर टी बाई 2। ठीक है, तो आर टी से आर टी कटेगा तो यहाँ पर आएगा आई आर एम एस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा वो देखो, तो हमारा आ गया आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, और 1/√2 होता है 0.707 आई नॉट होता है। ठीक है ना, तो दिस इज द आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट। ठीक है, आर एम एस वैल्यू जो निकालते हैं वो एक कंप्लीट साइकिल पे निकालते हैं। एक होता है आर एम एस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है, आर एम एस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, आर एम एस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब इसमें क्या करना है वो सुनो ध्यान से, फिर से डेरिवेशन ही करेंगे पूरा। लेट एट एनी इंस्टेंट जो ईएमएफ है, ईएमएफ इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट इक्वेशन, हीट के लिए हमारा वही फॉर्मूला था जो पहले था, दिस इज इक्वल टू हमने लिखा था आई स्क्वायर आर और यहाँ पर क्या लिया था, डी टी लिया था। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर डी एच इक्वल टू आई को क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है वी इक्वल टू आई आर ही तो होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ई स्क्वायर आर और यहाँ पर कितना आ गया, डी टी आ गया, है ना, डी टी आ गया। तो अब यहाँ पर देखो डी एच इज इक्वल टू 1/r बाहर कर दो, ई की वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट स्क्वायर यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/r बाहर कर लो, यहाँ पर ई नॉट स्क्वायर और इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पर डी टी। एक कंप्लीट साइकिल में निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू हमेशा कंप्लीट साइकिल में निकलती है। तो यहाँ मैंने इंटू 2 कर दिया और पहले की तरह डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो H इक्वल टू यहाँ ई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है, 2r, और यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट टी भी लिख सकते हैं लेकिन हमने अभी किया था 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और यहाँ पर कितना आएगा, डी टी आएगा। 0 से लेके कहाँ तक जाएगा मामला, टी तक जाएगा। अब देखो H इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना, 2r, यहाँ से कितना आएगा, t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा। ये बंद, लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने के बाद आप लोगों को पता है क्या करना है। यहाँ पर 2r है, चलो कर ही देता हूँ इसे भी। एक बार t पुट किया, 1/2 ओमेगा साइन 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस
0 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा इंटू कितना 0 आएगा, ठीक है। अब हीट जो आएगी हमारे पास H इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2R, और यहाँ पर T आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ T, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2R इंटू क्या आएगा T आ जाएगा। ये हीट किस में आ गई, AC सोर्स में आ गई, AC सोर्स में। और अगर यही चीज़ हम DC सोर्स से लें तो H इक्वल टू आई स्क्वायर था उसमें, है ना, हमने लिखा था आई स्क्वायर आर और टी, टाइम तो सेम ही लेंगे ना जो ऊपर लिया था। आई को लिख लो ई स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, आर और टी, तो यहाँ पर ई स्क्वायर बचेगा, नीचे आर बचेगा और यहाँ टी बचेगा, और ये वाला क्या लग जाएगा RMS लग जाएगा। अब दोनों की हीट को बराबर डालना है तो ठीक है, तो यहाँ RMS का स्क्वायर T अपॉन में R, दिस इज इक्वल टू यहाँ ई नॉट स्क्वायर T और अपॉन में कितना आएगा 2R, T से T जाएगा, R से R जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा RMS का स्क्वायर इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से RMS इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो RMS क्या होता है, ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होता है। सेम पैटर्न था, मैंने हीट का वही फॉर्मूला यूज़ किया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मैंने यूज़ किया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फिर मैंने I की जगह वैल्यू पुट कर दी, E में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे करंट नहीं चाहिए ना, मुझे इसमें क्या चाहिए EMF चाहिए, तो मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया। बात समझ में आती है, ठीक है। एक आता है मीन वैल्यू, और इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू, ठीक है। जब मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालो तो हाफ साइकिल में निकालना, 0 से कहाँ तक निकालना पड़ेगा, T/2 तक निकालना पड़ेगा, T/2 तक निकालना पड़ेगा। RMS वैल्यू में हीट कंपेयर करते हैं, ठीक है, दोनों का हीट बराबर होना चाहिए, AC में और DC में। तो कितना DC का क्या करंट चाहिए या क्या EMF चाहिए, वो उसकी RMS होती है, ERMS होती है या IRMS होती है। जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में चार्ज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, एवरेज में चार्ज को कंपेयर करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या था, RMS वैल्यू हमेशा एक कंप्लीट साइकिल में निकालते हैं 0 से T, और मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमेशा कहाँ निकालते हैं, हाफ साइकिल में निकालते हैं, 0 से T/2 तक निकालते हैं। तो हम इसमें देखते हैं जरा, देखो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई को क्या लिख सकते हैं, dQ/dt लिख सकते हैं, dQ/dt, तो यहाँ आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ आ जाएगा dQ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना आएगा dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करेंगे, 0 से T/2 तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चार्ज हो गया Q, यहाँ आई नॉट है, अच्छा dx का जो इंटीग्रेशन होता है, dx का वो x होता है, ठीक है, x की पावर n, dx अगर आया तो x की पावर में n+1 और अपॉन में क्या करते हैं n+1 करते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास है साइन ओमेगा टी और यहाँ पर है dt, 0 से कहाँ तक जाना है, T/2 तक जाना है। तो अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूँ, साइन का माइनस कॉस होता है, साइन का माइनस का कॉस होता है, तो कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा को बाहर कर दिया मैंने, यहाँ पर T/2 कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया 0 कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस का कॉस x प्लस एक कांस्टेंट यूज करते हैं, अगर cos x dx है तो केवल sin x आता है, sin x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ देखो चार्ज है Q, यहाँ है आई नॉट,
अपॉन ओमेगा, माइनस बाहर है तो मैं लिखूंगा इसके लिए कॉस, वैल्यू पुट करूंगा 2 पाई/t, एक बार अपर लिमिट डालो, माइनस कॉस एक बार लोअर लिमिट डालो, ठीक है। तो यहाँ से जो Q आया वो कितना आया, माइनस का I0/ओमेगा आ गया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1 और -1, cos 0 1 होता है, cos 2 पाई -1 होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2I0 अपॉन कितना आ जाएगा, ओमेगा 2, तो हमारा Q निकल गया, Q इक्वल टू आ गया 2I0 अपॉन ओमेगा आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब अगर डीसी में देखें, डीसी में I इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू टी होता है, तो T क्या लेंगे, T/2 लेंगे, इसमें T क्या लेंगे, T/2 लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर चार्ज कंपेयर करना है ना, I इक्वल टू, ये मैंने गलत लिख दिया, फॉर्मूला होता है हमारा I इक्वल टू Q/T होता है ना, तो डीसी में Q इक्वल टू I इंटू क्या आ जाएगा, T/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को एवरेज बोल देंगे, AB एवरेज वैल्यू, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब इन्हें कंपेयर करना है, तो I एवरेज इंटू T/2, टाइम T/2 लिया था ना ऊपर, इसलिए यहाँ पर भी T/2 लिया, सेम टाइम में कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब ये आ गया 2I0 अपॉन में 2 पाई अपॉन कितना, T, ये 2 से 2 तो चला जाएगा, यहाँ से तुम्हारे को क्या मिलने वाला है, I एवरेज, इस T से ये T जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा I0 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, I0 अपॉन, ये गड़बड़ हो रही है, ये 2 ऊपर जाएगा ना यहाँ पर, तो 2I0 अपॉन कितना आ गया, पाई आ गया, 2I0 अपॉन पाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर देख लें तो ये हमको मिलती है 2 डिवाइडेड बाय 3.14, 0.636 मिलती है, तो ये मिलेगी 0.636, क्या मिलेगा, I0 मिल जाएगा, ये हाफ साइकिल में है, ठीक है। ये है 0.636, कितना आएगा, I0 आ जाएगा, दिस इज इन हाफ साइकिल। और अगर नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें, नेक्स्ट हाफ साइकिल के इन T/2 से लेकर अगर T तक निकालें लिमिट लेकर, तो I एवरेज जो आएगी वो माइनस में 0.636 कितना आ जाएगा, I0 आ जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है, I0 आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इज 0, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल अगर ले लें, यहाँ से 0 से लेके T तक निकाल दें, ठीक है ना, तो I एवरेज जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, 0 आ जाएगी। तो एवरेज वैल्यू में क्या कंपेयर करना है हमको, चार्ज कंपेयर करना है, एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू पे बोलते हैं। आरएमएस वैल्यू जब भी हम फाइंड करेंगे, आरएमएस वैल्यू उसमें हीट कंपेयर करेंगे डीसी में और एसी में इन द सेम टाइम इंटरवल, वो कंप्लीट वन साइकिल में लेके चलते हैं। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में लेके चलेंगे, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में मुझे करंट की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, मुझे करंट की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इसमें
कहाँ से आ गया? ठीक है, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले निकल कर आ गए, तो एक फॉर्मूले की छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, है ना। जो हमारे पास लिस्ट है वो क्या है, आई आर एम एस वैल्यू अगर निकालना है तो आई नॉट बाई क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। ऐसे ही अगर ई आर एम एस निकालना है तो वो वाला हमारा ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, थर्ड वैल्यू अगर हमें एक्स एल निकालना है रेसिस्टेंस इंडक्टर का तो वो क्या आएगा, ओमेगा एल, और ये क्या होता है 2 पाई एफ एल होता है, फ्रीक्वेंसी है। और एक्स सी अगर निकालना है तो 1 अपॉन क्या होता है, ओमेगा सी। ओमेगा सी के लिए लिखेंगे 2 पाई फ्रीक्वेंसी सी, ठीक, 5 में। ठीक है, रेसिस्टेंस के केस में रेसिस्टेंस के केस में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस जो आता है 5, वो कितना आ जाता है, 0, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, इंडक्टर के केस में जो फेज डिफरेंस होता है वो भी पाई/2 होता है, और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर, उसमें भी फेज डिफरेंस कितने का आता है, पाई/2 का आता है। ठीक है, पाई/2 का। तो मैं एक चीज सिखाता हूँ थोड़ा सा तुम लोगों को। अगर ये आई आर एम एस है ना, आई आर एम एस, और ये वाला मैं चलो बोल देता हूँ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ये फेज एंगल इन दोनों के बीच का कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देखो ये किस केस के लिए बना रहा हूँ मैं, ये वाला मैं इंडक्टर के लिए बना रहा हूँ। इसमें करंट पीछे होगा और वोल्टेज आगे होगी, तो मैंने वोल्टेज को 90 डिग्री आगे कर दिया। सिखाया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव क्या होता है, अरे जो भी पॉइंट है ओरिजिन मान लो, तो इधर प्लस एक्स हो गया, इधर माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आना है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे आ जाओ। कैपेसिटर के लिए आई आर एम एस यहाँ बनाया मैंने, तो मुझे पता है करंट आगे होगा, वोल्टेज पीछे होगी, तो वोल्टेज के लिए ये ले लो। वोल्टेज जो कैपेसिटर पे होगी वो देखो, अब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ यहाँ से ऐसे, तो ये वाला एंगल भी कितना है, जो 5 आएगा, दिस इज माइनस का कितना आएगा, 90 डिग्री, -90 डिग्री। ठीक है, और अगर मुझे रेसिस्टेंस पे बनाना पड़ जाए, रेसिस्टेंस पे शो करना पड़ जाए, तो मैं क्या शो करूँगा, ये तुम्हारे पास क्या है, ई आर एम एस है। ठीक है, और तुम्हारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, आई आर एम एस होगा। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्योंकि 0 होता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। ईएमएफ ज़्यादा होता है, आईआरएमएस कैसा होता है, कम होता है। ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं अब, वो है एलसीआर सर्किट है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है।